कुछ आवाजें कानों को दर्द का एहसास कराती हैं। ये वो आवाजें होती हैं जिन्हें सुनकर दिल जैसे बेचैन हो उठता है। रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर बस अड्डे और गली मोहल्ले से लेकर बाजारों तक तरह तरह की आवाजें हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा होती हैं। लेकिन आवाजों की इस दुनिया में एक आवाज ऐसी भी है जिसे लेकर देश में बहस गर्म है, और ये आवाज अजान की आवाज है। अजान की ये आवाज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सदियों से गूंजती रही है। लेकिन बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम ने लाउडस्पीकर पर अजान देने को लेकर जब सवाल उठाया तो इसको लेकर देश भर में मच गया है घमासान। लाउडस्पीकर नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अजान हो या मंदिर की आरती, कुछ भी लाउडस्पीकर नहीं होना चाहिए। मेरे कहना, मेरे मानना, ये मेरा मत है। अगर वो उनका ओपिनियन है तो ये मेरा ओपिनियन है। अगर वो उनका फतवा है अजान के खिलाफ तो मेरा भी ये सोनू निगम के खिलाफ फतवा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आया है मुझे समझ में ही नहीं आता है। ये तो लाउडस्पीकर के अगेंस्ट लड़ाई है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे अजान की पूरी और अनकही दास्तान। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कानून क्या कहता है और अदालत का है क्या फरमान। और इसी के साथ पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि क्या लाउडस्पीकर के जरिए अजान से ध्वनि प्रदूषण फैलता है या फिर ये बहस ही है बेजान। नमस्कार, व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमाना इसार खान। मस्जिद से दिन में 5 बार दी जाने वाली अजान आखिर क्या है? क्यों दी जाती है ये अजान? इस अजान में क्या कहा जाता है? क्या अजान लाउडस्पीकर पर देना जरूरी है? क्या अजान बिना लाउडस्पीकर के नहीं दी जा सकती है? क्या लाउडस्पीकर पर अजान देने से ध्वनि प्रदूषण फैलता है? और क्या लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज सुनकर किसी का दिल दुखता है, किसी की नींद में खलल पड़ता है? ये वो तमाम सवाल जो इन दिनों देश की फिजाओं में तैर रहे हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम अजान और उसको लेकर उठे विवाद के इतिहास और भूगोल से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले फटाफट देख लीजिए क्यों और कैसे उठा है लाउडस्पीकर पर अजान देने को लेकर यह पूरा विवाद। मशहूर गायक सोनू निगम ने लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज से नींद में खलल की शिकायत करते हुए इसे शोर बताया। सोनू निगम ने ट्वीट में लिखा था कि सुबह लाउडस्पीकर से दी जाने वाली अजान से उनकी नींद खराब होती है। सोनू निगम का कहना है कि जब वो मुस्लिम नहीं है तो वो इस धार्मिक कट्टरता को बर्दाश्त क्यों करें। हालांकि सोनू निगम ने अपने निशाने पर मंदिर और गुरुद्वारों में बजने वाले लाउडस्पीकर को भी लिया है। सोनू के लाउडस्पीकर विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी यूनाइटेड काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट सैयद शाह कादरी ने फतवा जारी करते हुए कहा कि जो सोनू निगम को गंजा करेगा और पुराने जूते की माला पहनाएगा उसे 10 लाख का इनाम मेरी तरफ से दिया जाएगा। मौलवी सैयद शाह कादरी के फतवे के बाद बुधवार को सिंगर सोनू निगम ने अपना सिर मुंडवा लिया। इससे पहले एक ट्वीट कर कहा, आज दोपहर 2 बजे आलिम यानी हेयर स्टाइलिस्ट मेरे पास आएगा और मुझे गंजा करेगा। अपने 10 लाख रुपए रेडी रखो मौलवी। लाउडस्पीकर विवाद मामले को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सोनू निगम के वर्सोवा स्थित बंगले नमः की सुरक्षा बढ़ा दी है। हाल ही में सोनू म्यूजिक रियलिटी शो इंडियन आइडल में बतौर जज नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के म्यूजिक एल्बम क्रिकेट वाली बीट में भी काम किया है। मैं जहां रहता हूं बहुत ही अच्छी बात है कि 1-1 किलोमीटर या 2-2 किलोमीटर के दायरे में 8-10 मस्जिद है, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ अगर एक अजान होती है, पूरी भी नहीं होती है, दूसरी सरी होती है, तीसरी सरी होती है, 15 मिनट तक चलता है, तो नेचुरली बाकी जो लोग हैं उनको तकलीफ होती है। तो मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि इसके बारे में कुछ सोसाइटी, समाज, जो भी क्लरिक्स है उनको बैठ के सोचना चाहिए और कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों को तकलीफ ना हो। नहीं तो क्या है कि इसी को इशू बना के फिर एक और राजनीति आ जाती है और वोट बटोरने की कोशिश हो रही है।
ये देश धार्मिक देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने धर्म पे चलते हैं। अजान होती है, एक अच्छी सुरीली आवाज आती है। रात सोने के लिए बनी है, सुबह उठने के लिए बनी है। अगर अजान होने से उनको तकलीफ हो रही है तो मैं कह रहा हूँ आप कहीं और चले जाओ या अपने कान में रुई डाल लो। जब वो डिस्को रात भर करते हैं, गाना गाते हैं, चिल्लाते हैं तो उनको बुरा नहीं लगता। जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और उसके ध्वनि प्रदूषण के और लाउड स्पीकर के बारे में काफी सारे नियम है, मगर आज इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। मुंबई पुलिस या कोई भी महाराष्ट्र पुलिस भी हो, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। आज हम देखते हैं कि ये इलीगल है, सारे जो लाउड स्पीकर्स है मस्जिदों के ऊपर वो इलीगल है, फिर भी आज तक किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनको उतारे। हम लोगों ने सबने धर्म को एक आडंबर में और दिखावे में परिवर्तित कर दिया है। अगर अजान तेज चलती है तो जागरण भी ऐसे होते हैं कि लोग रातों रात सो नहीं पाते हैं। आरतियां भी मंदिरों से बजने लगी हैं, उनकी घंटियां भी सुनाई पड़ने लगी हैं। और धर्मों में भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, सब में नहीं कि कुछ धर्मों में हो रही हैं। तो एक व्यापक रूप से समाज को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम धर्म को लाउड स्पीकरों के वशीभूत कर देंगे या उसको आध्यात्म के साथ और अपने निजी जिंदगी के साथ जोड़ के रखेंगे। सोनू निगम के एक ट्वीट से पैदा हुआ विवाद उनके सिर मुंडवाने तक पहुंच गया। हालांकि सोनू ने अपने ट्वीट को लेकर सफाई पेश कर दी, लेकिन जाने या अनजाने में उन्होंने एक ऐसे विवाद को जन्म दिया है जो धार्मिक कामों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सोनू ने अपनी ट्वीट में कहा है कि ईश्वर सब पर कृपा करे। मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन रोज सुबह मुझे अजान की आवाज से उठना पड़ता है। आखिर कब भारत से ये जबरन धार्मिक भावना थोपना खत्म होगा? वैसे जब मोहम्मद ने इस्लाम बनाया था तब बिजली नहीं थी, फिर एडिसन के आविष्कार के बाद शोरगुल की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि कोई मंदिर या गुरुद्वारा बिजली का इस्तेमाल उन लोगों को जगाने के लिए करते हैं जो उस धर्म का पालन नहीं करते। तो फिर ऐसा क्यों? गुंडागर्दी है बस। इस ट्वीट के बाद जब विवाद बढ़ा तो सोनू निगम ने बाकायदा अपनी सफाई भी पेश कर दी। मेरा ओपिनियन ये है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहां पर लाउड स्पीकर कोई रिलीजियस नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि लाउड स्पीकर का आविष्कार एडिशन की इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हुआ है। तो ये कोई धर्म का हिस्सा नहीं है कि बहुत सदियों से चलती आ रही बात। ये एक मेरे हिसाब से जब किसी मंदिर के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट बोली जाती है कि मैं देखो तुम सबको बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरा रिलीजन का चलता है। मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, ये मेरा मानना है। आपके लिए शायद ये लाड प्यार होगा, मेरे लिए लाड प्यार नहीं है। मेरे लिए ये गुंडागर्दी है कि कोई अपने धर्म को जोर जोर से, और मैं इक्वली प्रोफेशन, मैंने पहले भी ट्वीट में लिखा हुआ है, ये जो रास्ते में जब फेस्टिविटीज होती हैं, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, उसमें जो लोग दादागिरी से करके नाचते हैं, ए हटो, ये करो वो करो, इन लोगों की तकलीफ हो जाती है, पुलिस की तकलीफ हो जाती है। और क्या कर रहे हैं वो बेसिकली धर्म के नाम पे शराब पी के नाच रहे होते हैं, फिल्मी गाने बजा रहे होते हैं। मतलब ये दादागिरी नहीं है। अगर मैं ये इशू कह रहा हूँ तो आप बुद्धिजीवियों को मेरी बात समझ के इस बात को सही तरीके से पेश करना चाहिए। मैंने ये कहा था कि अगर कोई इंसान सोनू निगम को टकला करके सड़ मुड़वा के उसके गले में फटीचर से फटीचर क्वालिटी का जूता का माला पहना के, कोई ब्रांडेड क्वालिटी का जूता होने से नहीं चलेगा, मगर एकदम लोकल फटीचर से फटीचर क्वालिटी का जूता का माला पहना के अगर हिंदुस्तान का 100, 125, 130, 150 जितना भी करोड़ है हिंदुस्तानी, हर घर में वो घूमेगा, क्योंकि वो पब्लिकली बोला है, मीडिया में माफ़ी मांगने से नहीं होगा। वो अगर हर घर में घूम के वो माफ़ी मांगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के शान के खिलाफ है, तो अगर ऐसा वो 3 काम करे, एक तो सर को टकला करना जो वो कर लिया है, अभी भी 2 काम बाकी है, तो ये 2 काम अगर वो कर ले तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मैं 10 लाख रुपया का चेक उसके हाथ में दे दूंगा। गायक सोनू निगम को लाउड स्पीकर से आने वाली अजान की आवाज पर आपत्ति है। उधर रजा अकेडमी ने दावा यह किया है कि सोनू निगम के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई मस्जिद ही नहीं है, लिहाजा हमने इन आरोप प्रत्यारोप का रियलिटी चेक किया है। हम इस वक्त मुंबई के वर्सोवा इलाके में हैं। वर्सोवा इलाके में यह आप नमः बंगलो देख रहे हैं, यह सोनू निगम का बंगलो है। यह 3 मंजिला बंगलो है। आप इस बंगले की बनावट को देखें तो ये लगभग हर तरह से पैक नज़र आता है। खिड़कियां लगी हुई हैं। हर तरह से पैक होने का एक बड़ा कारण है कि हर कमरे में एसी लगा हुआ है। ज़रूरत की, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की, जिम की, स्टूडियो की हर चीज़ें इस बंगले में मौजूद हैं। इस इलाके में आसपास के
जो ये क्षेत्र है वहाँ पर 3 मस्जिद हैं। हम उन मस्जिदों पर जाकर देखते हैं कि वाकई में इस घर से उनकी दूरी कितनी है, क्या वाकई जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे हैं उसकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचती है, और क्या वाकई में लाउड स्पीकर की आवाज़ इतनी तेज़ है कि इस बंद बंगलों के भीतर तक जाती है और किसी की नींद खराब करती है। सोनू निगम मुंबई के वर्सोवा इलाके में अपने नमह बंगले में रहते हैं। उनके घर के आसपास 3 मस्जिदें मौजूद हैं। पहली मस्जिद सोनू के बंगले से 550 मीटर की दूरी पर मदरसा माबाविया मस्जिद है। दूसरी हिंद मुस्लिम अंजुमन मदरसा अरबिया मस्जिद सोनू के घर से करीब 450 मीटर की दूरी पर है, और तीसरी मस्जिद सोनू के घर से 550 मीटर की दूरी पर भारत नगर मस्जिद है, जो तालिमुल ट्रस्ट चलाती है। सोनू निगम के नमह बंगलों के नज़दीक तीसरा यह मस्जिद है, भारत नगर का मस्जिद, जो कि तालिमुल कुरान ट्रस्ट का चलाया जाने वाला मस्जिद है। यहाँ पर भी 5 वक्त की नमाज होती है, अजान होती है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैं अपने मैप के जरिए आपको दिखाऊं तो ये जो आप लाल निशान देख रहे हैं वो इस वक्त मेरा मौजूदा लोकेशन है, और ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर सोनू निगम का बंगलो, नमह बंगलो है, और इसकी दूरी करीब 500 मीटर है। तो 500 मीटर की दूरी पर लाउड स्पीकर की आवाज़ क्या सोनू निगम के घर तक जा सकती है? यहाँ और लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं और यहाँ मस्जिद में नमाज भी पढ़ने आते हैं। हमें बताया कि क्या 500 मीटर की दूरी पर सोनू निगम का घर है, आवाज़ जाता होगा यहाँ जो लाउड स्पीकर यूज़ होता है? नहीं, सबसे पहली बात आवाज़ तो जाएगी नहीं। हम लोग के बाजू में ऑफिस है, ऑफिस में आवाज़ नहीं जाती है, तो वहाँ तक आवाज़ कैसे जाएगी? दूसरी बात ये है कि सोनू निगम जो ये बोला है अजान के लिए कि अजान से मुझे तकलीफ होती है, हमारे अजान तो 2 मिनट या 1.5 मिनट की है। और उसके अलावा ये भी है, उसके घरों के ऊपर से प्लेन, हेलीकॉप्टर, जहाज जाती है, 24 घंटा बस, टैक्सी, रिक्शा सब चलता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन हमारी अजान 1.5 से 2 मिनट होती है, सबको अच्छा लगता है, उसको तकलीफ होती है। यहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, ऐसे पर लगता है कि यहाँ की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती होगी, वो भी उनके बंगलों में जो कि चारों तरफ से पैक है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं आप 26 फ्लोर्स का जो बिल्डिंग है, यहाँ पे ऋतिक रोशन की वाइफ रहती है, उनको कोई तकलीफ नहीं होता है। हालांकि वहाँ पे सोनू निगम ये बिल्डिंग से वहाँ वो रास्ते पे रहते तो उनको कैसे तकलीफ होती? तो हमें तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि है ही के मतलब इनके जो कुछ है नहीं, टॉप फ्लोर पे रहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं। काफ़ी लंबा है सोनू निगम का बंगला, तो उनको ऐसा तकलीफ हो तो हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे ऐसा कुछ। एक तो उसका घर भी पैक होता है, बाहर गेट और एसी का पूरा घर पैक है, उसको आवाज़ जाने का कोई मतलब ही नहीं है उसमें। इस जहाँ पर सोनू निगम रहते हैं उनके इलाके के आसपास में 3 मस्जिद हैं। हमने तीनों ही मस्जिदों का जायजा लिया, और ये जो तीनों मस्जिद हैं वो 500 मीटर से ज़्यादा दूरी पर हैं। ऐसे पर जिस भौगोलिक संरचना के अनुसार ये बना हुआ है, जी रिहायशी इलाका है, उसके अनुसार लगता नहीं कि यहाँ के जो लाउड स्पीकर की आवाज़ है वो उनके घर तक जाएगी, वो भी वो घर जो चारों तरफ शीशे से बंद हो। लाउड स्पीकर पर अजान दी जाए या ना दी जाए, इस बारे में देश का कानून क्या कहता है, अदालतों ने इस बारे में क्या फैसले दिए हैं, ये जानने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि आखिर अजान क्या होती है और इसका इतिहास क्या है। एक टाइप का सायरन है जिसके ज़रिया लोगों को बुलाया जाता है कि फ़लाँ जगह यानी मस्जिद के अंदर आप आ जाइए नमाज़ पढ़ने के लिए। ये सबसे पहले चीज़ तो ये समझना चाहिए, बाज़ लोगों को ये गलत फहमी है कि अजान अपने आप में इबादत है तो खुदा तो बहरा नहीं है, फिर इसके लिए इतनी ऊंची आवाज़ से बोलने की क्या ज़रूरत। इस्लाम के अंदर नमाज को ज़रूरी करार दिया गया, फ़र्ज़ हुआ, तो ऐसी सूरत में अब मस्जिदों में लोग कैसे इकट्ठा हों? तो ऐसी सूरत में बहुत से लोगों के जहनों में बहुत सी तरकीबें आईं। किसी ने कहा आग बुलंद कर देते हैं, एक शोला सा उठेगा तो ऐसी सूरत में क्या होगा, लोग देख कर के आ जाएंगे। कोई कहा कि एक ऊंची सी आवाज़ निकालते हैं, बेहंगम सी आवाज़ निकालते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन इसके अंदर आखिर में पूरा अपना एक इसका इतिहास है कि आखिर में ये तय पाया कि इन्हें इन खूबसूरत कलमात, खूबसूरत वर्ड्स के साथ लोगों को बुलाया जाए, जिसका मतलब ये होगा कि आप लोग मस्जिद में आ जाइए और आकर के नमाज पढ़िए। अजान अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इबादत यानी नमाज के लिए बुलावा है। अजान अरबी शब्द है जिसका अर्थ है बुलाना, पुकारना, ऐलान करना। इसीलिए अजान को अल्लाह की पुकार भी कहा जाता है। अजान देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। मुअज्जिन नियमित तौर पर दिन में 5 बार अजान देता है और अपनी जिंदगी में व्यस्त लोगों को भले काम के लिए बुलाता है। अजान देने वाला व्यक्ति वजू करके यानी पाक होकर अजान देता है।
ताकि सीना ठीक से फैल जाए और अजान के शब्द शुद्ध रूप से निकल सकें। अजान में सबसे पहले मुअज्जिन 4 बार अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है कहता है। इसके बाद वो 2 बार कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है। फिर 2 बार कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जिसका अर्थ है कि मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर मुअज्जिन दाहिनी ओर मुंह करके 2 बार कहता है हय्या अलल सलाह, अर्थात आओ नमाज की ओर। फिर दाईं ओर मुंह करके 2 बार कहता है हय्या अलल फलाह, यानी आओ कामयाबी की ओर। इसके बाद वो सामने यानी पश्चिम की ओर मुंह करके कहता है अल्लाहु अकबर, अर्थात अल्लाह सबसे बड़ा है। अंत में 1 बार कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है। फजर यानी सुबह की अजान में मुअज्जिन 1 वाक्य अधिक कहता है अस्सलात खैरुम मिनन नौम, अर्थात नमाज नींद से बेहतर है। सुबह यानी फजर की इसी अजान को लाउड स्पीकर पर देने को लेकर ही सोनू निगम ने सवाल उठाया है। कई हमारे हिंदू भाई इसी अजान को सुन करके उनको वक्त का सही अंदाजा होता है और वो सवेरे योगा करने भी जाते हैं। तो ये हमारे कम्युनल हार्मनी और गंगा जमनी तहजीब की ये सब चीज़ें हैं। मंदिरों में शंख बजते हैं, भजन गाए जाते हैं, गुरुद्वारों में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के यहाँ होते हैं। अल्लाह करम है, भगवान ईश्वर का करम है कि हमारे मुल्क में कभी भी इन बातों पर कोई भी किसी ने एतराज नहीं किया है। एक इंसान को तकलीफ हो और कहे कि इंजेक्शन नहीं लगवाए, ऑपरेशन नहीं करवाए, उसे तकलीफ होगी। लेकिन भाई ऑपरेशन और इंजेक्शन तो इसलिए दिया जाता है ना कि उसके इलाज को दूर किया जा सके, उसकी बीमारी को दूर किया जा सके। ये अजान एक रूहानियत, एक स्पिरिचुअलिटी, एक इंसान के अंदर वो क्वालिटी पैदा करती है कि बेहतरीन शहरी बन सके। बड़ी अजीब बात यह है कि चीज़ों की हकीकत को समझे बगैर मामूली फ़ायदे के लिए इतनी बड़ी बात कह देना जिससे मुल्क का इतना बड़ा नुकसान हो जाए, बहुत अफसोसनाक पहलू है ये। मैं समझता हूँ कि सोनू निगम जैसे लोगों का बाकायदगी के साथ एक ओरिएंटेशन होना चाहिए और ऐसे लोगों से बातचीत करनी चाहिए और हिंदुस्तान की जो सभ्यता है उनको समझने और समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, उन्होंने एक बात कह दी, उसको ज़्यादा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि हमारे मुल्क में हमेशा से ये बात होती रही कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी मज़हब की चीज़ों को इस शर्त के साथ कि दूसरे लोगों को तकलीफ़ ना हो, आप अपने दायरे में रहते हुए अगर आप अपने मज़हब के उम्र को अंजाम देते हैं तो कोई वैसी बात नहीं है। हमारे मुल्क ने हमेशा इस बात को एप्रिशिएट किया है। कानून में जमहूरी कानून है, यहाँ पर हर एक तरह के लोग एक दूसरे के मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे के इबादतों का एहतराम करने वाले मौजूद हैं। क्या लाउड स्पीकर पर आजान देने से ध्वनि प्रदूषण फैलता है? ध्वनि प्रदूषण का पूरा विज्ञान भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर विरोध जताने वाले गायक सोनू निगम की कथनी और करने का फर्क भी देख लीजिए। ये बात करीब 4 साल पुरानी है, जब सोनू निगम पहुंचे थे अजमेर। साल 2013 में अजमेर स्थापना दिवस के मौके पर सोनू निगम सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शहर में अपना स्टेज शो करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में राजस्थान की तत्कालीन पर्यटन मंत्री बीना काक, शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ समेत पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे और इन सब की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ती रहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है, लेकिन सोनू निगम का ये शो देर रात तक चलता रहा। दिलचस्प बात यह है कि कार्यक्रम के दौरान कोर्ट का आदेश याद दिलाने के बावजूद उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। देखिए, मेरी गुजारिश है बीना जी, किसी से कह दें वहां पे जाके एक साउंड में जाके बोले, क्योंकि कहा गया है वक्त है, लेकिन वहां कहने वक्त नहीं था तो दिया गया था। जाहिर है मंत्री जी ने मंजूरी दे दी तो फिर रोकने वाला कौन था?
खास बात यह भी है कि कार्यक्रम स्थल से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ही अजमेर का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल मौजूद था। लेकिन हैरत की बात है कि इस कार्यक्रम के दौरान ना तो किसी को मरीजों की तकलीफ का ध्यान था और ना ही उन हजारों बच्चों की पढ़ाई का जिनका उन दिनों इम्तिहान चल रहा था। 19 साल की उम्र में गायक बनने मुंबई आई सोनू निगम आज 43 साल के हो चुके हैं। अपने 24 साल के फिल्म सफर में सोनू निगम ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। शुरुआत में टी सीरीज के लिए रफी की यादें नाम के एल्बम के लिए उन्होंने गाने गाए। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने ही सोनू निगम को ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका दिया था। एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर फिल्म जन्म के लिए सोनू निगम ने पहला गाना गाया था, लेकिन यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी। सोनू निगम ने संघर्ष के दिनों में रेडियो विज्ञापन से लेकर टीवी शो सारे गामा पा तक का संचालन किया। टाइम लगता है हर चीज में। इंडिया में थोड़ा सा ये कॉन्शियस एफर्ट थी आपकी? इंडिया में क्या होता है कि जब कोई आदमी टाइपकास्ट हो जाता है तो फिर उसको उसी जॉनर में देखते हैं लोग। और उस समय जब मैं आया था 91 में, तब तो इतना मीडिया भी नहीं था, तो एक ही तरीका था, बस काम मांगो लोगों से, काम मांगो, ऑफिसों के बाहर खड़े रहो 6-6, 7-7 घंटे तक। तो बड़ी मुश्किल से काम मिला, फिर वर्जन्स गाने का मौका मिला और थोड़ी बहुत फिल्मी गाने गाता था मैं, कैसेट के आखिरी 7वें 8वें गाने में ऐसे होता था। तो उसके बाद में 97 में एक वो गाना आया, ये दिल दीवाना परदेस, उस गाने से ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल, ये दिल। So that's a song that changed the style. So that's a song that brought about a change in my profile and उसके बाद से मुझे मेनस्ट्रीम गाने मिलने शुरू हो गए। सोनू निगम ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए हैं, लेकिन जैसा उनके संगीत का सफर रहा वैसा ही उनके विवादों का भी एक सफर रहा है। लाउडस्पीकर पर अजान वाले अपने ट्वीट को लेकर विवादों में घिरे सोनू निगम पहले भी विवादों में घिरते रहे। धर्मगुरु राधे मां के बचाव में भी सोनू विवादित ट्वीट कर चुके हैं। दरअसल राधे मां के छोटे कपड़े पहनने का विरोध करने वालों पर व्यंग करते हुए सोनू ने कहा था कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते। सोनू ने कहा कि एक तरफ तो पुरुष साधु बिना कपड़ों के डांस करते हैं और दूसरी तरफ कम कपड़े पहनने के लिए राधे मां पर सवाल खड़े करना लैंगिक समानता नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा था कि काली मां को तो राधे मां से भी कम कपड़ों में दिखाया जाता है। फिल्म इश्क फॉरएवर के लिए सोनू निगम ने 2 गाने गाए थे। इस फिल्म का म्यूजिक राइट जी मीडिया समूह के मालिक सुभाष गोयल के पास थे। उन्होंने सोनू के दोनों गाने फिल्म से निकालकर जावेद अली की आवाज में रिकॉर्ड करा लिए थे। दरअसल राज्यसभा सांसद अमर सिंह की पार्टी में जी मीडिया के मालिक सुभाष चंद्र गोयल और सोनू निगम के बीच झगड़ा हो गया था, जिसके बाद गोयल ने यह कदम उठाया था। कुछ समय पहले सोनू निगम ने जेट एयरवेज में सफर के दौरान विमान में ही यात्रियों की फरमाइश पर गाना गा दिया था। खास बात यह कि गाने के लिए उन्होंने विमान के उस माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जो अंदर यात्रियों तक सूचना पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। सोनू को विमान में गाने की इजाजत देने के लिए विमान के क्रू को भी निलंबित कर दिया गया था। तब नाराज सोनू निगम ने इसे असल असहिष्णुता बताया था। अप्रैल 2015 में किसान आत्महत्या मामले में सोनू निगम ने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास का समर्थन करते हुए ट्वीट किया था। दरअसल जी न्यूज ने कुमार विश्वास का एक वीडियो दिखाया था। ये वीडियो आम आदमी पार्टी की जंतर मंतर पर हुई किसान रैली का था। इस वीडियो में कुमार विश्वास पर कथित तौर पर आरोप लगाया गया था कि जब किसान गजेंद्र सिंह ने पेड़ पर लटककर आत्महत्या की थी, तब कुमार विश्वास ने कहा था कि लटक गया। सोनू निगम ने इस वीडियो के लिंक के साथ लिखा था, मैं राजनीति से बहुत दूर हूं, लेकिन मेरे कवि दोस्त कुमार विश्वास की खातिर इसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। इसके बाद जी मीडिया ग्रुप ने सोनू निगम पर प्रतिबंध लगा दिया था। साल 2007 में तो उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार सुभाष के झा पर यौन शोषण का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी। सोनू ने आरोप लगाते हुए कहा था कि जब मैंने उनकी मतलब सुभाष की मांगे नहीं मानी तो उन्होंने अपने होमोसेक्सुअल डिजायर के लिए मेरा शोषण करना शुरू कर दिया। सोनू निगम ने यह आरोप भी लगाया था कि पत्रकार उन्हें अश्लील मैसेज भेजते थे और फोन पर अश्लील बातें करते थे। सेक्सुअल अब्यूज की बात मैंने किए थे क्योंकि ऐसा उस समय मुद्दा था और
जो भी मैंने कहा मैं बिल्कुल उसमें अभी भी टिका रहता हूँ। ऐसी हिम्मत फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा हमने सुना है, लेकिन या समाज में भी होती है, लेकिन ऐसी हिम्मत कोई जुटा नहीं पाता है कि सीधे सीधे से खोल के बात कर ले। मुझे इसलिए इस बात का है क्योंकि आपने जनता को खत लिखा था, ओपन लेटर था, इसलिए पूछ रही हूं आपको। बहुत स्ट्रांगली वर्डेड लेटर था और बहुत स्ट्रांग मीडिया के अगेंस्ट था वो। ही वाज अ बिग पार्ट ऑफ मीडिया एट दैट टाइम एंड पर मेरी माँ ने मुझे एक बार कहा था, मुझे असल में क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने एक बार कहा था, अखबार पढ़ रही थी, हर हफ्ते कुछ ना कुछ मेरे बारे में आता रहता था उसी के आर्टिकल में। खेल की बात करेगा तो मेरा नाम लाएगा, एक्टरों की बात करें तो मेरा नाम लाएगा, पॉलिटिशियन की बात करें तो मेरा, फैशन डिजाइन की बात तो मेरे, तो मतलब जहाँ भी कुछ रिलेशन निकले सोनू निगम ऐसा, सोनू निगम कहीं भी ऐसा, तो मेरी मम्मी ने सिर्फ मुझे एक बार ऐसे बोला, आंखों में देख के बोला, बेटा ये क्यों तेरे पीछे पड़ा है, तूने क्या मतलब, हाय मेरे बेटे के पीछे ये क्यों ऐसे पड़ गया। द मोमेंट शी सेड हाय मेरे बेटे के पीछे ये क्यों पड़ गया ऐसा, आई जस्ट फेल्ट कि ये ही स्टार्टेड अफेक्टिंग माई मदर नाउ एंड ही हैज़ फॉरगॉटन दैट आई एम समवन्स सन एंड माई पेरेंट्स विल बी रीडिंग ऑल दिस। एंड किसी के बच्चे के लिए कोई एक बार लिखे, दो बार लिखे, अगर हर हफ्ते ही लिख रहा हो वो हर बार, तो माँ बाप पे क्या बीतेगी। बस वो चीज़ से मैंने बोला कि अब तो भाड़ में गया, जो भी होगा, आई जस्ट एटलीस्ट नीड टू गेट माई फीलिंग्स आउट एंड आई थिंक मेरी माँ की बददुआ लगी थी उस बात पे। जाहिर है सुर के साथ साथ सोनू निगम का जिंदगी में विवादों से भी संग्राम होता रहा है और अब अजान पर ट्वीट करके उन्होंने एक नया विवाद छेड़ दिया है, एक ऐसा विवाद जिस पर देश की अदालतों में भी सुनवाई होती रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर तमाम राज्यों ने अपने यहाँ नियम कानून बनाए हैं, कहीं इनका पालन होता है, कहीं उपेक्षा कर दी जाती है। 2014 में नवी मुंबई के एक शख्स ने आरटीआई आवेदन के जरिए इस बात का पता लगाया कि 49 में से 45 मस्जिदों में अवैध तरीके से लाउडस्पीकर चलाए जा रहे हैं, जहां ध्वनि का स्तर भी तय सीमा से बहुत ज्यादा है। शख्स ने इस बात की जानकारी बॉम्बे हाईकोर्ट को दी और हाईकोर्ट ने अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश जारी कर दिया। 66 साल के मोहम्मद अली उर्फ बाबू भाई लाउडस्पीकर से दी हुई अजान को गैर इस्लामिक मानते हैं। बाबू भाई ने लाउडस्पीकर पर रोक लगाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने अपने दावे को मजबूत बनाने के लिए धर्म ग्रंथों के साथ मौलवियों के 64 फतवे भी ढूंढ निकाले हैं। बाबू भाई ने मुंबई के बहरामपाड़ा और भारत नगर जैसे मुस्लिम बाहुल इलाकों की 7 मस्जिदों पर से सारे लाउडस्पीकर उतरवा दिए हैं। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावत ताम्मा। और दूसरी बात ये दावत ताम्मा है, ये ऐलान आम्मा नहीं है, जनरल अनाउंसमेंट नहीं है, ये ख़ास अनाउंसमेंट है जो ख़ास तरीके से इसको मस्जिद के हिस्से में लगाई जाती है। एक आवाज़ है जो एक इंसानी आवाज़, जो मानवीय आवाज़ है, पर्सनल जो इंसान की आवाज़ है, उसी आवाज़ में आवाज़ लगा दो और दुआ पढ़ के अंजाम अल्लाह पे छोड़ दो। अब उस आवाज़ को कहाँ पहुँचाना है, कहाँ नहीं पहुँचाना, किसको लाना है, किसको नहीं लाना, किसको सुनाना है, किसको नहीं सुनाना, ये सब अल्लाह ताला का लुकआउट है, हमारा लुकआउट नहीं है। हमारे जिम्मे सिर्फ आवाज़ पहुँचाने का है। अब वो माइक इसलिए लगा दिया है कि उसको जनरल अनाउंसमेंट समझते हैं, तो चलो आपने जनरल अनाउंसमेंट करके लगा दिया, तो इसमें जिन लोगों का अजान से कोई ताल्लुक़ नहीं है या वो जो उस मज़हब के नहीं है या उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या अजान सुन के मस्जिद में जाने वाले भी नहीं हैं, तो वो तो डिस्टर्ब महसूस करेंगे ना। धर्म स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर संतोष पाचलग, डॉक्टर बेडेकर और मोहम्मद अली 3 लोगों की याचिकाओं पर मुंबई हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस ओके और जस्टिस सैयद अमजद ने अगस्त 2016 में इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, देश में कहीं भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा होगी। आवाज से होने वाले प्रदूषण पर 18 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने भी विस्तृत आदेश जारी किया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में चीफ जस्टिस को भेजी गई एक चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए आवाज से होने वाले प्रदूषण पर सुनवाई शुरू की थी। चिट्ठी में एक 13 साल की बच्ची का जिक्र किया गया था जो अपने साथ बलात्कार होने पर किसी को मदद के लिए पुकार नहीं पाई, क्योंकि पड़ोस में बज रहे लाउडस्पीकर के शोर में उसकी चीखें दबकर रह गई थी और बाद में उस बच्ची ने आत्मदाह कर अपनी जान दे दी थी। 2005 में तत्कालीन चीफ जस्टिस आरसी लाहौटी और जस्टिस अशोक भान की कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर अपने फैसले में कई निर्देश जारी किए। इसमें गाड़ियों के हॉर्न से लेकर पटाखों से होने वाले शोर पर भी निर्देश थे। अपने इस फैसले में कोर्ट ने कहा था,
कि लाउडस्पीकर की आवाज इलाके की सामान्य आवाज से 10 डेसिबल तक ज्यादा हो सकती है। किसी भी स्थिति में लाउडस्पीकर की आवाज 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी तरह का तेज संगीत या लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकता। खास बात यह भी है कि इस आदेश में कोर्ट ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि धार्मिक कार्यक्रम इस पाबंदी से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स हैं उसमें पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, पुलिस को भी और दूसरी एजेंसी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कि आप एक वार्निंग दीजिए कि भाई ये जो आप शोर मचाते हो, सुबह से शुरू कर देते हो अपना प्रवचन या अजान, तो 1-2 वार्निंग दीजिए। अगर वो नहीं मानता है तो आप घुस के अंदर उसका लाउड स्पीकर सीज करके बाहर आ जाइए, क्योंकि अजान और जागरण बंद करना ये अभी क्लियर नहीं है, ऐसे बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर को अंदर घुस के सीज करना वो अलाउड है। अदालत ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो फैसले दिए वो विज्ञान के पैमाने के हिसाब से तय किए गए। जिस तरह वजन को किलोग्राम में मापा जाता है, ठीक उसी तरीके से ध्वनि को मापने का पैमाना डेसिबल है। अब आप ध्वनि प्रदूषण का ये आसान सा विज्ञान भी समझ लीजिए। ध्वनि प्रदूषण या शोर किसी भी प्रकार की ऐसी अनावश्यक और अनुपयोगी आवाज को कहते हैं जिससे इंसान और जानवरों को परेशानी होती है और इससे कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि ध्वनि प्रदूषण कैसे मापा जाता है और कैसे पता चलता है कि ये ध्वनि प्रदूषण है। 55 से 65 dBA तक आप कर सकते हैं। इसी तरह रात में 45 से बढ़कर 55 dBA तक आप शोर मचा सकते हैं, मतलब नॉइज़ कर सकते हैं। अब ये नॉइज़ का मतलब क्या है? अब नॉइज़ अलग अलग चीज़ें हैं। कोई गाना बज रहा है, कोई यंग मैन है वो नाच रहा है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई एल्डरली पर्सन है या कोई स्टूडेंट है जो अपने पढ़ाई कर रहा हो या जिसका एग्ज़ाम हो नेक्स्ट डे, तो उसके लिए ये अनवांटेड साउंड है। अनवांटेड साउंड का मतलब ये है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे शोर लग रहा है, ये आवाज़ जो आ रही है, साउंड आ रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये अनवांटेड है, मुझे इच्छा नहीं है ये सुनने की। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। जिस तरह वजन को किलोग्राम में और तरल पदार्थ को लीटर में मापा जाता है, ठीक इसी तरह ध्वनि या आवाज को मापने का पैमाना डेसिबल होता है। खास बात यह है कि इंसान कम से कम 0 डेसिबल तक की आवाज को सुन सकता है। 0 डेसिबल की आवाज पेड़ के पत्तों की सरसराहट जितनी तीव्र होती है। सामान्य तौर पर घरों में जो बातचीत की जाती है वो आवाज 30 डेसिबल के आसपास होती है। सामान्य तौर पर एक लाउडस्पीकर 80 से 90 डेसिबल की आवाज पैदा करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक रात में 40 डेसिबल की आवाज और दिन में 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और इस तरह 40 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि या आवाज को मोटे तौर पर ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। गायक सोनू निगम को भी लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान की आवाज से परेशानी है। दरअसल सोनू निगम मुंबई में रहते हैं और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक मुंबई देश का सबसे ज्यादा शोर करने वाला शहर है। 2014 में मुंबई में ध्वनि प्रदूषण का औसत स्तर 70 डेसिबल था, यानी लाउडस्पीकर से थोड़ा कम शोर हर वक्त मुंबई शहर में बना रहता है। ट्रैफिक का प्रदूषण है और मंदिर इतने बनते जा रहे हैं, हर कोने में एक मंदिर बन रहा है। उसके साथ इतनी मस्जिदें नहीं बन रही हैं, लेकिन मस्जिदें भी बनती चली जा रही हैं। फिर सिख गुरुद्वारे बन रहे हैं। हर जगह रिलीजन का एक सिंबल खड़ा हो रहा है। इसमें जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जैसे अंबानी, बिरला वगैरह, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। इनके पास जो चैरिटेबल फंड्स होते हैं तो ये 2 चीज़ों में लगाते हैं, या तो ये हॉस्पिटल खोल देते हैं या मंदिर बना लेते हैं। तो हज़ारों ये लोग मंदिर बना चुके हैं और बना रहे हैं। इनके लिए जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कंपनी लॉ में, उस तरफ अगर ये ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। बजाय पैसे हैं 5 करोड़ पड़ा है, उनका मंदिर बना देते हैं, मस्जिद बना देते हैं। आज़िम प्रेम जी होंगे तो मस्जिद बनवा देंगे।
लाउड स्पीकर पर अजान का मुद्दा उठाकर भले ही सोनू निगम विवादों में घिर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों के दुश्मन हैं। हरियाणा में फरीदाबाद के रहने वाले सोनू की प्रोफेशनल लाइफ में मोहम्मद रफी और गुलाम मुस्तफा खान जैसे गायकों का गहरा प्रभाव रहा है। सोनू के पिता अगम निगम और बहन भी सिंगर हैं। दरअसल सोनू को गायकी का हुनर विरासत में मिला है। भारत पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद रिफ्यूजी के तौर पर भारत आए सोनू निगम के दादा फरीदाबाद की नेशन हट्स कॉलोनी में रहते थे और फरीदाबाद में ही 30 जुलाई 1973 को सोनू निगम का जन्म हुआ। सोनू निगम के पिता अगम निगम को गाने का शौक था। वो स्टेज शो में गायक मोहम्मद रफी के गाए गाने गाते थे। हरियाणा की जींद में पिता के एक स्टेज शो के दौरान ही महज 3.25 साल की उम्र में सोनू निगम ने भी पहली बार स्टेज पर गाकर सबको चौंका दिया था। सोनू निगम के घर का माहौल संगीत से भरा था। पिता प्रोफेशनल सिंगर की स्टेज शोज करते थे, वहीं उनकी मां भी गाने गाया करती थी। सोनू निगम ने भी शुरुआत में अपने पिता के साथ स्टेज शोज में गाने गाए और खास बात यह कि सोनू और उनके पिता दोनों की गायकी पर बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी का गहरा प्रभाव रहा। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद 1991 में सोनू निगम मुंबई आ गए थे, लेकिन मुंबई आने से पहले उस्ताद मोहम्मद ताहिर से उन्होंने बाकायदा संगीत की ट्रेनिंग ली थी। मुंबई में भी सोनू निगम ने शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से शिक्षा ली, लेकिन जब वो मुंबई आए थे तब संगीतकार उषा खन्ना ने उनकी प्रतिभा पहचानी थी और उन्हें टी सीरीज के गुलशन कुमार के पास भेजा था। फिर इसके बाद सोनू निगम की गायकी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कभी नहीं थमा। यही कहना चाहूँगा जो मेरे दिल से निकलता है कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना पिता माना है, जिसके गुरु का नाम उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब है, मोहम्मद ताहिर जी हैं, जिसके ड्राइवर मुसलमान रहे हैं अभी तक, जिसके ट्रेनर मुसलमान हैं, जिसके सबसे नज़दीकी दोस्तों में से जैसे वाजिद हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला, उनको मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता हूँ। जब रोज़े रमज़ान होती है तो मैं खुद इफ्तारी के लिए बोलता हूँ मैं आऊँ खाना खाने आऊँ, इफ्तारी के लिए आऊँगा। मेरे घर में जो मेरे पैर में तकलीफ थी तो सरत अजीज जी ने आके मुझे मेरे घर पे इफ्तारी दी और मेरे बेडरूम में नमाज पढ़ी और वो अजान पढ़ी जिसके बारे में हम जिक्र करते थे। और उस इंसान के बारे में अगर कोई ऐसा सोचे या कहे या उसको ऐसे टेक करे कि एंटी मुस्लिम एंटी इस्लामिक, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, ये इन लोगों की जो हमारे देश की मनस्थिति है उसका इशू है। जाहिर है लंबे संघर्ष के बाद सोनू निगम ने अपनी गायकी का सिक्का जमाया। बॉलीवुड की सतरंगी दुनिया में उन्होंने शोहरत, दौलत सब कुछ कमाया है, लेकिन उसी के साथ साथ वो विवादों के ऐसे भंवर में उलझते रहे जिससे उनकी साफ सुथरी छवि को धक्का लगता रहा है। लेकिन लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर उनके इस ताजा विवाद ने एक ऐसी नाजुक बहस छेड़ दी है जिसका देश और समाज पर गहरा असर पड़ सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।